190 मिलियन पाउंड केस। शहजाद अकबर ने बानी पीटीआई का नोट काबीना में पेश करने का कहा, मैं इसका हामी नहीं था। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान का रिकॉर्ड करवाया गया बयान सामने आ गया। कहा, बानी पीटीआई से तस्दीक के बाद काबीना सेक्रेटरी ने मंजूरी दी। मैंने इस मामले पर काबीना इजलास में शिरकत नहीं की थी। मुआहदे पर होने वाले दस्तखत राजदारी से मुताल्लिक थे। मैंने दस्तखत को पहचान लिया था। मुआहदे के साथ एक खुफिया तहरीर मौजूद थी जिससे मुताल्लिक बताया नहीं गया था। वकला सफाई 20 जुलाई को आजम खान के बयान पर जराह करेंगे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ नया तोशाखाना रेफरेंस। नैब टीम की अडयाला जेल आमद। बानी और बुशरा बीबी से तकरीबन 1 घंटे तक पूछगछ की गई। तोहफे में मिलने वाले ज्वेलरी सेट से मुतालिक भी सवालात किए गए। नैब टीम दोनों से तफ्तीश के लिए चौथी बार अडयाला जेल आई। सुप्रीम कोर्ट में 4 एडहॉक जजेस मुकर्रर करने की तजवीज़। लिस्ट में मौजूद सरफहरिस्त रिटायर्ड जस्टिस मकबूल बाकर ने मुआज़रत कर ली। कहते हैं, एडहॉक जज की तैनाती गैर आइनी नहीं है। ज़ाती मसरूफियात की वजह से एडहॉक जज बनने से मुआज़रत कर रहा हूँ। कराची में दहशतगर्दी, शदीद गर्मी और हब्स का राज बरकरार। समंदरी हवाएं भी बंद। आज फिर पारा 38 डिग्री तक पहुंच गया। गर्मी की शिद्दत 52 डिग्री महसूस की जा रही है। शहर में गुज़िश्ता रात माह जुलाई की गर्म तरीन रात रिकॉर्ड की गई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं कि मानसून के दूसरे स्पेल में कराची में तेज़ बारिशों का कोई इम्कान नहीं। 21 और 22 जुलाई को चंद मकामात पर हल्की बारिश मुतवक्के। कराची में आइंदा हफ्ते गर्मी की शिद्दत में कमी की पेशगोई करती है। कराची में हीट स्ट्रोक से जाने लगी। 24 घंटों में मजीद 2 मरीज जिंदगी की बाजी हार गए। गुज़िश्ता रोज सरकारी अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के 49 केसेस रिपोर्ट। महकमा सेहत सिंध ने एदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक सिविल अस्पताल में 22, सिंध गवर्नमेंट अस्पताल लियाकताबाद में 22, जिन्ना अस्पताल में 3 और न्यू कराची अस्पताल में 2 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में बादलों की घन गरज, कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। हब्स और गर्मी में कमी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों ने रंग जमा दिया। गुजरांवाला, वजीराबाद, जेहलम, गुजरखान, गुजरात और मंडी बहाउद्दीन में भी बरसात। सियालकोट, जलालपुर, भटिया, मियांवाली और खारिया में जल थले। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में रात से वक्फे से बारिश। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसे। निशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, कई इलाकों में भी बिजली बंद। पंजाब में 20 जुलाई तक बादल बरसेंगे। पीडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। मूसलाधार बारिशों से नदी नालों में तूफ़ानी का खदशा। तर्जुमान का कहना है, बेशतर अजला में तेज़ हवाओं के साथ शदीद बारिशों के इम्कानात हैं। गर्मी और हब्स की शिद्दत में कमी होगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों से मरीन, गिलियान, कश्मीर और कोहे सुलेमान के नदी नालों में तूफ़ानी का अंदेशा है। वस्ती पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। बलोचिस्तान के कई इलाकों में तूफानी बारिशें। नदी नाले बेभर गए। योब और धनासर में शदीद बारिश से शाहराह मुतासर। सड़क को ट्रैफिक के लिए आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी का अमला भारी मशीनरी के साथ सड़क की बहाली में मसरूफ। तर्जुमान NHA के मुताबिक धनासर नाले में तूफ़ानी के बायस हिफाजती दीवार के ढांचे को नुकसान पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों पर फैसला। इलेक्शन कमीशन का इजलास ताखीर का शिकार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से मुलाकात के बायस इजलास लेट हुआ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत अहम बैठक कुछ देर बाद। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और लीगल विंग्स के सरबराहान ब्रीफिंग देंगे। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में अमल दरामद के मुख्तलिफ पहलुओं पर भी गौर किया जाएगा। इडहाकिज्म आज़ाद अदलिया के लिए मोज़रे, मेहरबानी करे, इससे इज्तनाब करे। अवाम की जो एक राय थी, अवाम का जो एक मैंडेट था, वो वापस अवाम के नुमाइंदों की तरफ जा रहा है। सुल्तान राजा और उसके तमाम कमिश्नर्स बिलफौर रिजाइन करें।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का पार्लियामेंट हाउस के बाहर एहतजाजी मार्च। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि पीटीआई होगी और इसी ऐवान में होगी। चीफ जस्टिस ने मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद कराने की दरख्वास्त कर दी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से एक बार फिर से मुस्ताफी होने का मुतालबा। असद कैसर ने कहा कि पाकिस्तान को सरजमीन पे आइन बना दिया गया, बंदूक के जोर पर बदमाशी की जा रही है। शिबली फराज ने कहा कि पीटीआई से छीना गया मैंडेट वापस मिल रहा है। मखसूस नशिस्तों के केस में 8 जजेस ने आइन को रीराइट किया। वजीर कानून भी एडहॉक जजेस की तैनाती के हामी। जुडिशल सिस्टम के इस्लाहात के लिए आइनी तरमीम की भी हिमायत कर दी। आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं एडहॉक जजेस चीफ जस्टिस ने नहीं, जुडिशल कमीशन ने मुकर्रर करने हैं। आइन भी इसकी इजाज़त देता है। एक सवाल के जवाब में बोले चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की खबरें दुरुस्त नहीं। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर आर्टिकल 6 का जेन्युइन केस है। मखसूस नशिस्तों बारे सुप्रीम कोर्ट का फैसला। नून लीगी क़यादत ने मुतासरा ख़ातीन और अक़लियती अरकान को ज़ाती हैसियत में पिटीशन दायर करने की इजाज़त दे दी। कौमी असम्बली की 14 ख़ातीन और अक़लियती अरकान ने दरख्वास्त देने की इजाज़त मांगी थी। ज़ाती हैसियत में दी गई दरख्वास्त को हुकूमत की बस पर्दा हिमायत हासिल होगी। वफाकी हुकूमत का पीटीआई पर पाबंदी का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जवाब देने की तैयारी कर ली। सूबाई असम्बली का इजलास जुमे को होने का इम्कान। इजलास तलब करने के लिए 40 से ज़ायद MPA से दस्तखत करवाए जाएंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर अहम खिताब करेंगे। सनत जावेद को मजीद किसी मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अटॉर्नी जनरल का अदालत में बयान। पीटीआई कारकुन की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिहाई से मुतल्लिक दरख्वास्त निपटा दी। अदालत ने पीटीआई कारकुन को आइंदा नामुनासिब अल्फाज के इस्तेमाल से रोक दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि इंटरनेट पर देखा सनम जावेद नामुनासिब जबान इस्तेमाल करती हैं। सनम जावेद के वकला की आइंदा नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल न करने की यकीन दहानी। बानी पीटीआई की वकला से मुलाकातों के लिए दायर दरख्वास्त पर समात। सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल ने मुलाकातों की फहरिस्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवा दी। शोएब शाहीन एडवोकेट ने कहा मुलाकात में कोई दस्तावेज ले दे नहीं सकते, ऊंचा बोलना पड़ता है। जस्टिस सरदार एजाज इसाक ने रिमार्क्स दिए ये बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं, कोई दस्तावेज देखने से नहीं रोक सकते। आइंदा ऐसा किया गया तो मैं तौहीन अदालत के नोटिस जारी करूंगा। ये इंसाफ के अमल में रुकावट डालने के मुतरादिफ है। मुल्क में बिजली बहरान संगीन हो गया। कई शहरों में घंटों बिजली बंद रहने लगी। अवाम का पारा है। इलाहाबाद में शहरियों का लेस्को ऑफिस पर धावा। खातीन बुजुर्ग बच्चों समेत लेस्को ऑफिस में घुस गए। बिजली की फौरी बहाली का मुतालबा। उधर मर्दान में गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। मर्दान नौशहरा रोड ट्रैफिक के लिए बंद। मुजाहिरीन की वापडा के खिलाफ शदीद नारेबाजी। आप बिजली नहीं बनाने वालों को कैपेसिटी चार्जेस की मद में जो पैसे दे रहे हैं वो 8 रुपए को 34 रुपए बिल में लिखकर भेज रहे हैं कि वो आप दे रहे हैं। MQM ने IPPs की अदायगियों का मसला कौमी सलामती से भी बड़ा करार दे दिया। मुस्तफा कमाल कहते हैं पावर सेक्टर के मसाइल से मईशत को खतरात हैं। बिजली न होने के बावजूद भारी बिल आ रहे हैं। अगर ज़रूरत है ज़्यादा बिजली है तो मौजूद फिर लोड शेडिंग क्यों है। हुकूमत एमरजेंसी डिक्लेयर करके बिजली बहरान के मसले को हल करे। मुल्क पर इतना कर्जा है कि हमारी नस्लें अदा करती रहेंगी। महकमा एंटी करप्शन ने मुआज़म जतोई की गिरफ्तारी जाहिर करती रुकन कौमी असम्बली के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुजफ्फरगढ़ के थाना सदर में बंद कर दिया गया। PTI रहनुमा को रिमांड के लिए अदालत में पेश किया जाएगा। एंटी करप्शन ने मुआज़म जतोई को मुल्तान में उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार किया। सिक्योरिटी मसाइल की वजह से पाकिस्तान से कंपनियां वापस जा रही हैं। बड़ी मायानाज कंपनियां पाकिस्तान को छोड़ गईं। वजीर पेट्रोलियम असद मलिक कहते हैं कि इस वक्त सिर्फ चाइनीज़ हैं जो हमारे साथ हैं। डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं जिससे मसाइल हल होंगे।
दुनिया में LNG बहुत महंगी है, लेकिन हमारी अपनी गैस इससे भी ज्यादा महंगी बढ़ रही है। पॉलिसियों पर नजरसानी कर रहे हैं और नई पॉलिसियों पर काम भी कर रहे हैं। नई नस्ल को मनशियात से बचाने का कौमी मिशन। मुल्क में 11 बरस बाद नेशनल ड्रग सर्वे होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मंजूरी दे दी। नेशनल ड्रग सर्वे के तहत मुल्क भर में मनशियात इस्तेमाल करने वाले अफराद का डेटा इकट्ठा किया जाएगा। नेशनल ड्रग सर्वे को हर सूरत जामे और मुस्तनद होना चाहिए। इंसदादे मनशियात पर कोई समझौता नहीं होगा। सर्वे में घरों के अलावा तालीमी इदारों, कच्ची आबादियों और दीगर जगहों से भी डेटा इकट्ठा जमा करने की हिदायत।